काम के बारे में मैं बताइए। काम के बारे में बता रहा हूँ। हमारा टैक्सी टैक्स दे के चलता है जी बिल्कुल चलता है। और इको वाला प्राइवेट इको लेके स्कूल में टीचर ढोता है। क्या वहाँ टैक्सी की जरूरत नहीं है? नहीं तो आप उसकी फोटो खींच के भारत बताइए ना। सरकार की दफ्तर में देखता हूँ प्राइवेट गाड़ी सवारी ढो रही है। जी बिल्कुल। वहाँ क्या भारत सरकार की आंख दिखाई नहीं दे रहा है? अभी तक हमने 69 को जंतर मंतर की धरना करवाया हूँ। क्या प्रधानमंत्री ये धरना नहीं सुना होगा? क्या राष्ट्रपति के कानों में आवाज नहीं गया होगा? क्या मुख्यमंत्री के कानों में आवाज नहीं गया होगा? ये ड्राइवर को सरासरी लूटने का तरीका है। पीटीआई, टीपीपी और एससीआई सब का जवान किसका है? युवा तो दिल्ली पुलिस मुझे रिकवरी करना चाहिए। एससीआई सब क्यों जा रहा है? नहीं माना केंद्र सरकार को हम पकड़ रहे हैं सर। रोड पे लोग गाड़ी छीन लेता है, ड्राइवर को कोई देखने वाला नहीं है। सरकार के थाने में घुसता है जब ड्राइवर बंद और गाड़ी बंद। जिंदाबाद। अरे भाई ये कैसा नियम बनाया भारत सरकार? नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों हम आईएनए दिल्ली पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ओला उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों में काम करने वाले जो चालक हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि आप इनके हाथ में देख सकते हो, अपना कार अपना रोज़गार, ये लोग एक मुहिम चला रहे हैं और अपना रेट खुद अपनी गाड़ी पर चिपकाकर चलाएंगे और दिल्ली जैसे शहर में अपनी टैक्सी सर्विस देंगे। क्योंकि अभी हमने इनसे बात की है तो पता चला है कि यहाँ पर दिल्ली में जो है बहुत ही कम रेट पर ऐप बेस्ड कंपनियाँ जो है गाड़ी को जबरन चलवा रही हैं। हालांकि अगर रेट उनका जो कॉस्ट है 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन उनको 8-9 रुपये पर किलोमीटर दिया जा रहा है, जिसमें वो लोग अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी कार को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और वो भी उनको बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आइए हम बात करेंगे इन्हीं से ही क्या क्या मुश्किलों का सामना आज इनको करना पड़ रहा है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरोज ठाकुर है। नमस्कार। आज जो ये आपके हाथ में स्टिकर देख रहे हैं हम, एसी नॉन एसी, ये क्या पंगा है एसी नॉन एसी? ये एक तो समझिए कि जो ऊपर वाला जो 15 नंबर है, 15 रुपये किलोमीटर, जी जी जी। ये दिल्ली सरकार का रिश्वत है। रिश्वत? हाँ, रिश्वत समझिए इसको। रिश्वत कैसे? रिश्वत मतलब जो है कमीशन जो जाता है, सरकार का कमीशन। जी जी जी। और ये जो है 17 रुपये वाला है, ये गृह मंत्रालय में जाता है जिसका नाम जीएसटी है। अच्छा। जी 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 जी। ये 20 रुपया वाला है, डोनेशन मांगता है ये देश में। तो ड्राइवरों को लूटने का इसने हर मुद्दे पर पॉइंट बना रखा है। एक ट्रैफिक से लुटाता है ड्राइवर, दूसरा कोर्ट में लुटाता है, तीसरा आपके रोड पे लोग गाड़ी छीन लेता है, ड्राइवर को कोई देखने वाला नहीं है। सरकार के थाने में घुसता है जब ड्राइवर बंद और गाड़ी बंद। जिंदाबाद। अरे भाई ये कैसा नियम बनाया भारत सरकार? जिंदाबाद। नहीं, अगर बात करें आपको दिल्ली के अंदर, हाँ। दिल्ली एक स्टेट है यानी कि सेंटर भी है, लेकिन स्टेट अगर बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष में एक रूल लागू किया हुआ है कि अलग अलग स्टेट में वहाँ की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें जो हैं, वो तय करेंगी कि किस टैक्सी को कितना किराया मिलना है वहाँ की महंगाई के अकॉर्डिंग। जैसे बात करें दिल्ली की तो ये एक महंगा शहर है, अब कलकत्ता ले लो, मुंबई ले लो, लेकिन अगर छोटे छोटे शहर भी ऐसे हैं काफ़ी वहाँ पर सस्ता मिल जाता है। तो वहाँ की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो तय करती हैं कि वहाँ का किराया क्या होगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने जो है अपने पास से बॉल डाल दी है राज्य सरकारों के लिए कि भैया आप जाने, आपका काम जाने, आप इन ड्राइवर को खुश रखो। तो इसमें कहाँ गलती आ जाती है केंद्र सरकार की? अब मैं बता रहा हूँ केंद्र सरकार की गलती कहाँ से आ जाती है। बिल्कुल नहीं, अब राज्य सरकार का बात है, राज्य सरकार की बात करो ना। आप मुझे बताइए, अगर राज्य सरकार को जब हम घेर रहे हैं जी, राज्य सरकार का बंगला जब हम घेर रहे हैं जी, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जी, तो आईएसबीटी, आईटीपीपी और एससीआई सब का जवान किसका है? युवा तो दिल्ली पुलिस मुझे रिकवरी करना चाहिए। एससीआई सब क्यों जा रहा है? नहीं माना, केंद्र सरकार को हम पकड़ रहे हैं सर माना कि वो केंद्र सरकार की है, लेकिन एक राज्य सरकार, राज्य के जो मुख्यमंत्री है
उसको सिक्योरिटी देना भी केंद्र सरकार का काम है, इसलिए उनको पुलिस वहां पर देनी पड़ती है। हम कहते हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री को आप जब सेंट्रल सिक्योरिटी दे रहे हैं जी, जी, और जी। सेंट्रल सिक्योरिटी जब हमें बांध के ले जा रहा है जी, जी। तो हम राज्य सरकार की गलती नहीं ना कहेंगे, हम केंद्र सरकार की गलती कहेंगे, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट जाता है, उस रिपोर्ट पर आप सुनवाई नहीं करते हैं। अभी तक हमने 69 को जंतर मंतर की धरना करवाया हूँ। जी। क्या प्रधानमंत्री ये धरना नहीं सुना होगा? बिल्कुल। क्या राष्ट्रपति के कानों में आवाज नहीं किया होगा? बिल्कुल गया। क्या मुख्यमंत्री के कानों में आवाज नहीं किया होगा? जी, जी, जी। ये ड्राइवर को सरासरी लूटने का तरीका है। आज ड्राइवर की गाड़ी का हालत देखिए क्या हो गया है, जी, जी। कोई टायर की पंचर तक नहीं लगवाता है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आप बताइए। प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको बार बार बताया हूँ जी। कि ये ओला कंपनी हो, उबर कंपनी हो, इन ड्राइवर हो, रैपिडो हो, इन्होंने सरकार के साथ टाई अप किया है जी कि मैं आपको 18% चाहे 15% जो आपका जीएसटी है वो, और इसके बाद बैट, ये मैं आपको असूल के हो, चाहे गर्दन दबा के हो, चाहे गर्दन पर चाकू मार के हो, ये मैं ड्राइवर से आपको असूल के दूंगा ताकि आपका मुंह बंद रहे और हम ड्राइवरों को लूटते रहे, चाहे इसका घर बिका जाए, चाहे घराड़ी बिका जाए, इसका कहीं कोई सुनवाई न हो। नहीं, आप लूट क्यों रहे हो फिर? भाई लूट नहीं रहे, हम कहाँ जाए? बाहर निकलते हैं तो नो पार्किंग का चलान आप दिखाते हो, काली पत्थर बेच के, एक काली रोड बेच के सरकार नो पार्किंग लगवा रखा है। नहीं तो लड़ाई करने से कोई काम चलता है क्या? आपने कभी जाके बैठ के आराम से बात की है? सबसे बात किया हूँ, मुख्यमंत्री के दफ्तर पर एंट्री नहीं देता है। 25 दिन के बाद तो एक दिन कहता है कि आ जाओ, 2 आदमी आना, 2 आदमी जाता है, पहले गेट पे गार्ड जो है उसका सिक्योरिटी जो समझा देता है यहाँ ही हिसाब से बात करना है, ड्राइवर की खोखा नहीं है। अच्छा। तो फिर वहाँ आदमी उसी हिसाब से ना बात करेगा, सब फैमिली वाला लोग ना नरेश बाबू, जी 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 तो फिर उस हिसाब से इसमें सरासरी जो है सरकार की गलती है। जी। तो आपको जो है जो टैक्सी का जो रेट नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा है, अब मिल रहा है तो उसमें सरकार की नापाक कहिए या कमी कहिए, सरकार इसमें मिली जुली है 100%, जो हम लोगों को लूट रही है, और खास करके इसमें हम भारत सरकार की सर्वोपरि गलतियां दिखा रहा हूं। नहीं, आप तो हाथ पैर धो के नहा धो के मेरे को लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए। भैया आप आ गए, ये जरा चलिए हम, बात कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? मधुसूदन सरकार। मधुसूदन सरकार जी। इनका तो नाम ही खुद सरकार है, और इस सरकार के बारे में क्या बोलेंगे? सर आप बताइए, दिल्ली में आप क्या चला रहे हैं? 3 व्हीलर चला रहे हैं। 3 व्हीलर चला रहे हैं, तो आपको तो अच्छा खासा रेट मिल रहा होगा। 3 व्हीलर का काम ऐसा है ना, ये तो लोकल काम है, ये तो कहीं जाता आता है नहीं है। जी 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 जी। ये जो काम करेगा वो कमाएगा, नहीं करेगा वो नहीं कमाएगा। आपको कुछ शिकायतें हैं दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से? दिल्ली सरकार की शिकायतें ये है कि उन्होंने जो कहता है वो करता नहीं है। जी 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 कह तो दिया कि सब कुछ फ्री कर दिया हूँ मैं, जी 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 लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। जी 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 जैसे हमने कहा कि इसका मतलब गाड़ी की पासिंग फ्री है, जी लेकिन पहले क्या होता था, 200 रुपये दे के हम लोग पास करवा लेते थे गाड़ी, हाँ। और आज 1000 रुपये लगेगा आपको, अच्छा जी। चाहे गाड़ी में जितना मर्जी काम करवा लीजिए। लेकिन अगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो यहाँ पर तो माननीय केजरीवाल साहब ने ऐसा किया हुआ है कि कोई भी, चाहे आप बुराड़ी अथॉरिटी में चले जाइए, चाहे सरायकाले के चले जाइए, जो भी दिल्ली का उनका अपना अथॉरिटी पड़ता है, उसके अंदर कोई भी इलीगल कार्य नहीं हो रहा है, सब आपको फ्री आपको करा रहे हैं। वो कौन कह रहा है कि आप करवा के दिखाइए मेरे को, ये गाड़ी पास, ये गाड़ी है पास करवा के दिखाइए, ये गाड़ी पास करवा के दिखाइए, मैं बताऊंगा कि कैसे पास होती है। बगैर 800 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए आप गाड़ी पास नहीं करवा सकते। नहीं, जो इनकी जो छोटी सी फीस है 200-300 रुपये, सिर्फ वही लगता है, जैसे फीस मान्य। तो फ्री है, जी जी जी। फीस कोई नहीं है। अच्छा फ्री है। काट के आपको देगा ही नहीं नगद। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले नगद पर्ची देता था, उसमें आपको 0 लिखा आएगा, जी जी जी। अच्छा। लेकिन आपकी गाड़ी पास होगी 1000 रुपये जब जाएगा तभी, नहीं तो नहीं हो सकता। जी, दिल्ली सरकार भी जरा सुन ले कान खोल करके, जो दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि अथॉरिटी में फ्री है, सब कुछ फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है। और ये हमारे भाई यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं कि कम से कम 1000 रुपये ऑटो, कम से कम बिना 1000 रुपये दिए आपकी गाड़ी नहीं पास होगी, चाहे जितना। चलिए ये बात कर ली हमने ऑटो की। निकलवा के ले जाइए गाड़ी। अच्छा अच्छा। अगर न्यू ब्रांड गाड़ी भी वहाँ पर लेके जाएंगे तभी भी उसका पैसा लगेगा, वो फीस नहीं है, वो घूस है, क्या बोलते हैं उसको? रिश्वत।
दलाली, रिश्वत, घूस जो कुछ बोलते हैं। अच्छा आप जाता है वो पैसा, जी, 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 उतना पैसा जो काम 200 रुपए में होता था, जी, जी, जी। फीस देने के बावजूद भी, जी 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 जब शिलादीश के टाइम में फीस देने के बाद भी 200 रुपए में गाड़ी पास हो जाती थी, और आज फ्री है तब भी 1000 रुपए लग रहा है। भाई साहब ये तो करप्शन और बढ़ गया है। जैसे कि माननीय केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि करप्शन को खत्म किया गया और खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें लास्ट सरकार की, तो अभी जो सर कह रहे हैं कि फीस लगती थी फिर भी 200 रुपये में पास होता था, अब फीस भी लगती है, फ्री है, उसके बावजूद 1000 रुपये लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम बात करेंगे टैक्सी की। सर आप बताइए, अभी भाई साहब ने बताया ऑटो का, आप बताइए टैक्सी में कितना खर्चा आ रहा है आपका वहाँ पर पासिंग का अथॉरिटी पे? सर एक टैक्सी के लिए कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं। माय गॉड, 10 से 15 हज़ार ये इनकी 15,000 रुपये जब लगते हैं कि जब आपके पास सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ पूरी है, जी जी। उसके बाद आपको दलालों को पैसे देने पड़ते, दलाल एंट्री कराते, बिना दलाल के आप पर्ची लेकिन दलाल तो खत्म कर दिए, वहाँ तो एरिया में ही दलाल आपको नहीं मिलेगा। सर सरकार की नीयत ही खराब है। जी जिसकी नीयत खराब हो जी तो वो फिर आदमी क्या करेगा? जिन आदमियों के घर में कटोरे नहीं, बर्तन नहीं, आज वो महलों में घूम रहे हैं, 20-20 करोड़ की कोठियां बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं? जी जी। कोठी बनाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो कहाँ से आएगा? किसकी जेब से आएगा? हमारी जेब से आएगा। यानी कि अगर बात करें माननीय केजरीवाल साहब जो कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर करप्शन खत्म कर दिया, तो उसकी क्या स्थिति है? करप्शन की स्थिति है कि करप्शन 300% बढ़ गया। बढ़ गया 300%? 300% करप्शन बढ़ गया। आपको मैं एक लॉजिक बता देता हूँ कि जिस कभी किसी जमाने में 30 रुपए किलो सीएनजी बिकती थी, जी सर। आज उसका रेट आप लगा लीजिए 80 रुपए चला गया। तो आप लगा लीजिए कितने % करप्शन बढ़ा। नहीं तो आपका भी तो 30 रुपए थे, 80 रुपए वो बढ़ा, कितना बढ़ गया है? तो आपका भी जब 4 गुना तो रेट आपका भी बढ़ गया होगा। नहीं सर, हमारा क्यों 4 गुना रेट बढ़ेगा? सब फ्यूल का रेट अगर 4 गुना बढ़ गया, बिल्कुल 4 गुना बढ़ गया, लेकिन हमारे को रेट तो वही 7-8 रुपए मिल रहे हैं टैक्सी के ऊपर। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्यों आपने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री साहब को बताया नहीं है? कंपनी के पास जाओ या स्टेट के मुख्यमंत्री के पास जाओ, स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहता है उबर जो रजिस्टर्ड हुई है वो अमेरिका से हुई है, आप अमेरिका के दफ्तर में जाके कंप्लेन करो। अच्छा, और अमेरिका वाला ये कहता है कि हमारा जो ऑफिस है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा दूसरी जगह रजिस्टर्ड है, वहाँ पे जाओ। आप किस सरकार को आपको बोलने जाओगे? आप जिस जगह पर रजिस्टर्ड है तो आप उस जगह बोलने जाओगे, तो क्या आप अमेरिका जाओगे? एक ऑटो वाला क्या अमेरिका जाएगा या एक टैक्सी वाला अमेरिका जाएगा? इनकी नीयत में शुरू से खोट है। आप मुझे एक मोटी सी मिसाल, एक चीज बताओ कि जिस आज एक रैली के अंदर 70 करोड़ रुपया लगा, एक रैली के अंदर, एक पार्टी वाला, नाम किसी का नहीं लूंगा, एक रैली के अंदर अगर 70 करोड़ रुपया लगता है तो 35 रैलियों में कितना पैसा लग गया? और उस पैसे को मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ से आया? जो भाई साहब ने हमारे अभी बात बोली है कि ये हमारी जेब से निकल रहा है, वो रिश्वत के रूप में बाहर से आया, जिसे कि आज हमारे लिए ईडी और सीडी और जो चल रही है ना सारी एजेंसियां, वो इसीलिए चल रही हैं। पैसा कहाँ से आया? KPMG से, HCL से, और अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ओला से, ऊबर से, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको अपना धंधा जमाना है। ड्राइवर को कोई खत्म कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन इनका धंधा चलता रहना चाहिए। और ये कमीशन जो हमारी जेब से ले रहे हैं, आप ये बताइए, GST लग रहा है आज हमारे स्कूल के कॉपी किताब पर भी GST लग रहा है। ऐसा कौन सा देश है जिस देश में GST लग रहा हो? आज हमारे देश में कॉपी किताब पे, पढ़ाई पे GST लग रहा है। नहीं तो दिल्ली में तो सब कुछ फ्री है, कॉपी किताब फ्री है, स्कूल फ्री है, टीचर फ्री है, दवाई फ्री है, खाना फ्री है, पानी फ्री है। भाई साहब आप यही कह रहे हो ना, आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, आप अपने घर जाके बिजली का बिल देख लेना लेटेस्ट में जाके, उस पे लिखा होगा 62 दिन या लिखा होगा 40 दिन। तो भैया हमें 28 दिन का महीना होता है, 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का बिल दे, 200 यूनिट फ्री कर दे, हम तेरी बात मान जाएंगे। क्यों दे रहा भाई तुम्हें इतने दिन का? क्यों? क्योंकि उसे पता है 200 यूनिट से टपते ही 7 रुपए ले लेना पर यूनिट। अच्छा। 200 यूनिट से ऊपर उसने लेना है 4 रुपए यूनिट। 200 से ऊपर 300 400 हो गया तो लेना 7 रुपए यूनिट। तो तू तो हमारी जेब में हाथ डालकर जबरदस्ती निकाल रहा है। क्या भाई लेडीजों को हमने फ्री कर दिया तो क्या हमारी जेब से निकालेगा? भाई अपनी जेब से खर्च करना, तेरे बाप का क्या है, तेरा तो खुद का कुछ नहीं है। हाँ? तो क्या स्थिति है आज के? बिजली का बिल का मैं डिफाइन कर देता हूँ। 200 यूनिट जैसे इन्होंने कहा फ्री है, आज हर एक घर में आपको गर्मी से बचने के लिए कूलर मिलेगा। AC तो महंगा है, नहीं लोग ले पाते हैं, कूलर मिलेगा। एक कूलर रात भर 8 घंटे चलता है और दिन में जब बहुत गर्मी होती है तो 3-4 घंटे दिन में चलता है। टोटल चला 12 घंटे।
और एक कूलर 12 घंटे में 6 से 8 यूनिट खाता है। जी, जी, जी। एक अकेला कूलर, जी, तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 200 यूनिट तो वो अकेला कूलर खा गया। अकेला खा जाएगा। फिर आपके घर में पंखा है, बल्ब है, टीवी है और छोटे छोटे सामान है, तो आपका बिल तो ऑलरेडी 200 पार करना है, तो आपका बिल आना ही आना है। ये 200 फ्री का तो झुंझुना है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। चलिए अभी हम से इन्होंने लूटा है हमें। ये कह रहे हैं लेडीज फ्री कर दिया है, तो लेडीज हमारी लेडीज यहाँ 4-5 हमारी लेडीज रोज जाती है, किसी बता दे कोई भी बस में बैठती है, कोई ड्राइवर के लिए नहीं। कोई भी ड्राइवर कह दे कि ये लेडीज है। जिससे केजरीवाल मदरसे में काम करवाता है, जिसको बिरयानी खिलाता है, वो लेडीज फ्री जाता है। तो जो मदरसे में या फिर स्कूल में जाती है तो वो पहले से लाख रुपए सैलरी लेती है। भाई साहब लाख लेती है चाहे 1.25 लाख लेती है, कहाँ देती है, किससे लेती है, वो हमें नहीं पता है। हमें ये पता कि केजरीवाल किस ग्राउंड से बहनों को फ्री करवाया, अब बहनों को गला काट लिया। नहीं, अगर केजरीवाल साहब अगर बात करें आज दिल्ली सरकार की, तो आप लोगों को इतना सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं, क्या आप चाहते हो? कारण ये है कि काम खत्म कर दिया, काम खत्म कर काम बिल्कुल खत्म कर दिया। आप मान लीजिए बस में फ्री कर दिया, जो भी 10 रुपए देता था वो फ्री है, ठीक है, वो चले गए फ्री। अब ये कमाएंगे कहाँ से, ये खड़े हैं यहाँ, सही बात है। कभी कहीं तो सवारी चाहिए, और सवारी कोई कुत्ता बिल्ली तो उठाएगा नहीं, आदमी को ही उठाएगा। आदमी को उठाएगा। जी, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ये सरकारें भी, और जो 10 रुपए की जो ये सवारी होती थी, अगर एक ऑटो वाला 4-5 सवारी बैठा लेता था तो कम से कम 40-50 रुपए उसको मिल जाते थे। अब वो भी जो 10 वाली सवारी भी हैं, वो भी सीधा बस में फ्री चली जाती हैं, तो बेचारे ऑटो वाले भी परेशान हैं, और कहीं ना कहीं टैक्सी वालों को भी नुकसान। और मैं बार बार इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार को, भारत सरकार को इसलिए गलतियां ठहरा रहा हूँ। आप अपने काम के बारे में मैं बताइए। काम के बारे में बता रहा हूँ। हमारा टैक्सी टैक्स दे के चलता है। जी बिल्कुल चलता है। और इको वाला प्राइवेट इको लेके स्कूल में टीचर होता है, क्या वहाँ टैक्सी की जरूरत नहीं है? नहीं तो आप उसकी फोटो खींच के भारत बताइए ना। सरकार की दफ्तर में देखता हूँ प्राइवेट गाड़ी सवारी ढो रही है। जी बिल्कुल। वहाँ क्या भारत सरकार की आंख दिखाई नहीं दे रहा है? जी। है? आज ऑटो रिक्शा जहाँ अलाउड नहीं है बैटरी वाला, वहाँ शहरों में दौड़ रहा है। क्या प्रशासन पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा है? ये तो फिर राज्य सरकार का काम है। अरे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जब हम अपील करते हैं तो आपको सुनना चाहिए ना। जी, आप सुनने के लिए कान क्यों बहरा किए हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। नहीं, उनको मालूम नहीं है, उनकी नॉलेज में नहीं है कि प्राइवेट चल रही है। जिस दिन पता चलेगा तो वो बंद करवाएंगे। बाबा योगी आदित्यनाथ कोई बेवकूफ बाबा नहीं हो जो ड्रोन चलाता है। जी। ये साला मेहरोन चलाता है जिसका नाम कंजरुद्दीन है, कंजरवाल। जी। इसको सब पता है, लेकिन ये पहले थप्पड़ खाया है, कभी टमाटर खाया है, कभी अंडा खाया है, अब साला जूता खाएगा। नहीं, अगर आपको अपना काम निकलवाना है तो प्यार से बात करें। काम क्या अपनी बात उन तक पहुंचाएं। 9 साल की परमिट में 5 साल हम पास करके 2 साल अभी इसमें ढक्का ढुकर लग रहा है। 2 साल में हम क्या कमा लेंगे? हमारी तो गाड़ी भीख मांगेगी रोड पे चल के। अगले महीने से तो ये क्या, ये भी फट जाएगा, कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। देखिए 15,000 रुपया की खर्चा है, अब 15,000 रुपया गाड़ी इनकम दिखा रही है। खर्चा खाएंगे कि गाड़ी का फ्यूल देंगे? तो मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम आप क्या कहना चाहते हो? मेन प्रॉब्लम है जो केजरीवाल की बहन, जिसको केजरीवाल राखी बनवाता था, वो फ्री करना बंद कर दे। जी सर। स्कूल का कैब बंद कर दे। सरकारी दफ्तर में जितने सरकारी में प्राइवेट गाड़ी चल रही है भारत सरकार के लिखा हुआ अक्षरों में, उसको बंद करे। ये सर्विस में जो है ऑटो रिक्शा जो घुमा रहा है, इसको बंद करे। और हमारे टैक्सी का नो पार्किंग का चालान जो भी हटा दे, पटरी पर जो लगा हुआ है रोड, क्योंकि इसने बेचा है। हम रोड टैक्स देते हैं और हमारी गाड़ी पे नो पार्किंग का चालान होता है। और दिल्ली पुलिस को थोड़ा कह दे कि कैमरा थोड़ा कम चलाए। पहले वाला 14 दिन वाला केजरीवाल बॉल पेन की सरकार आ जाए तब तो बहुत बल्ले बल्ले है, नहीं तो अभी तो रिश्वत खोरी है। नहीं, कैमरों से तो कंट्रोल है। अगर कैमरा लगे हुए है तो कोई भी स्पीड से जा रहा है या दारू पी के जा रहा है या कुछ। सर जी, जब कैमरा लगी थी शहरों में 72,000 कैमरा लगा हुआ दिल्ली एनसीआर में। हाँ, बिल्कुल लगा। इन्होंने लगाने से पहले मुझे ये पॉलिसी बताया था कि हम आपके सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं। सुरक्षा के लिए, अभी सुरक्षा के लिए। और ये नहीं बताया था कि हम इसमें फोटो खींच लेंगे 40 पे, 42 पे,
45 पे और आपको ओवर स्पीड का चालान भेज देंगे। नहीं तो ये तो आप ही का फायदा है ना। अरे हमारा क्या फायदा, हमें क्या पता कि आपका स्पीड है ही नहीं लिखा हुआ रोड पे कि 60 पे चलूं कि 50 पे चलूं, हम तो चल रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 50 रुपए 50 जो स्पीड है वो फिक्स है, उससे नीचे नहीं चाहते। हम आपको पूरी दिल्ली में 40 दिखा देते हैं, कहीं 42 दिखा देते हैं, 30 दिखा देते हैं। अरे भाई ये बहादुरी की तरह जो है क्या क्या है उसको किन्नरों की तरह जो केजरीवाल रंग बदलता है, तो ये कब तक बदलेगा, मुझे इसका जवाब दीजिए। स्पीड सही है, स्पीड से ना वो एक्सीडेंट कम होते हैं। आपने जो पॉलिसी दिया है एक्सीडेंट कम करने के लिए, तो आप हर बत्ती पे हर नुक्कड़ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा कर दो ना भाई। आप पुलिस क्यों नहीं खड़ा करते हो, इसका जवाब ना मुझे चाहिए। जो ट्रैफिक उसके लिए पुलिस भी भर्ती ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। आप लोग भर्ती करने की बात नहीं है, कम से कम आप रोड देखिए, बना सकते हो ना। आप मुझे ये बताइए नरेश जी, पुलिस और प्रशासन जी सर, दोनों की छवि सरकार के साथ मिलती जुलती है और ये उनको एक उगाई करके इनके जेब भरते हैं, इसलिए हम लोग को लूटने और बोला था कि गरीब को हटा ही देना है, मतलब गरीबी नहीं हटाना है, गरीब को ही हटा देना है। नहीं गरीब तो इनका वोट देंगे, गरीब हट गए तो इनका वोट कहाँ से आएंगे फिर? है नहीं, केजरीवाल को रोहिणिया आ जा रहा बंगाल से 27 लाख फिर से आ रहा है, 27 लाख पहले एंट्री किया है, 27 लाख का फिर परमिशन हो गया है। बनर्जी भेजेगा, ममता बनर्जी वहां से परमिशन दे दिया बनर्जी कि जाओ वहाँ मेरा केजरीवाल बैठा हुआ है नहर पे, फिर तुम्हारा जुग्गी 3000 में राशन कार्ड 5000 में जो है जुग्गी बनवा देगा। आप कौन से नहर पे? चलिए अभी दिखाता हूँ, मीठापुर में चलिए, आपको बदरपुर में चलिए, आपको यही ऐसे जामिया के सामने दिखाता हूँ। अच्छा, मदनपुर खादर की जो मेट्रो बनी उसके नीचे आज से 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा। और आज वहाँ 500 से ऊपर जुग्गी बनी हुई, सब रोहिणिया का जुग्गी है और एक केजरीवाल और अमनतुल्ला खान ने बनवाया है इसको। जी, आपके पास कुछ ठोस सबूत है इसका? सबूत पूरा जुगिए पड़ा हुआ है महाराज। चलिए आप मेरे को फोटो भेज देना। जुगिए दिखा देते हैं आपको, आपको नहीं होगा तो शाहीन बाग के सामने मेट्रो का जो लाइन है ना जी उसमें देख लीजिएगा, पूरा लाइन में बना हुआ है। अरे भाई गलत थोड़ी कहेंगे महाराज, हम तो ड्राइवर है, गली गली में यहाँ से लेकर शाहीन बाग क्या निजामुद्दीन किया उस सबको बता देंगे कहाँ कहाँ क्या है। जितने नहर के ऊपर का जुग्गी है वो सब केजरीवाल 3000 रुपया में आधार कार्ड बनवाता है, 5000 रुपया में जुग्गी का साइज देता है, वो भी ओनली फॉर रोहिणिया के लिए, नॉट इंडियन के लिए चाहे किसी अदर जाति के लिए। ये तो सबके लिए बराबर है? नहीं बराबर है जनाब। अभी हमारे अध्यक्ष साहब क्या क्या हाथी का दांत है, वो खाने का कुछ और है और दिखाने का कुछ और है। जी जी, चलिए चलिए आप अगर अपनी समस्या माननीय केजरीवाल साहब से बोलना चाहें और वो आपकी समस्या को सोल्व भी करना चाहिए, तो 2 शब्दों में बताइए कि आपकी समस्या क्या है और वो क्या समस्या आपकी सोल्व करें। देखिए सरकारी ऐप तो जो है उस पे हम डायरेक्ट सरकार को मानते हैं। जी सर। आज मैं ओला के कमीशन देने के बाद या तीसरा पक्ष दिखाता है, जीएसटी दिखाता है, इंश्योरेंस दिखाता है, अदर थिंग्स भी कुछ दिखा देता है, कभी कभी कुछ दिखाता है। जब हमारी गाड़ी ऑलरेडी मैं इंश्योरेंस करा के बैठा हूँ, फिर ये तीसरा पक्ष में इंश्योरेंस क्यों दे रहा है? कस्टमर का इंश्योरेंस होता है। किसका? कस्टमर जो बैठा ना गाड़ी में उसका इंश्योरेंस। तो वो कस्टमर का इंश्योरेंस हम ड्राइवर क्यों भरेंगे? वो तो कस्टमर पार्टी से लेगा, कंपनी लेगा। जी जी जी। कस्टमर ऑलरेडी इंश्योर्ड है इन टैक्सियों में, इसमें थर्ड पार्टी में कस्टमर भी आता है अच्छा, जो वो भी लायबल है। अगर एक्सीडेंट में उसके कोई भी चोट लगती है या मौत होती है, कुछ भी होता है, वो इंश्योरेंस कंपनियां ऑलरेडी कवर करके देती हैं। आप लोग 20-25 और हज़ार का जो इंश्योरेंस जो करा- उस पे कवर्ड है और वो जिसका इंश्योरेंस ना हो तो इसी टैक्सी का 10,000 का चालान है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज एक कंपनी दिखा रही है, ये क्यों दिखा रही है? दलाली नहीं है। यानी कि तो वो डबल के इंश्योरेंस होगा। कभी 2 रुपया, कभी 22 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 19 रुपया, अच्छा, मतलब जितनी राइड है उस सब में इंश्योरेंस है। चीज और बता दें। अगर 4 लाख गाड़ियों में हर गाड़ी पे 10 ट्रिप हुई तो 4 लाख इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया? मैंने पहले 40 लाख कहा 45 लाख था- डेली ऐसे मारता है ये। मैंने पहले कहा था कि करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं दिल्ली में, और इसके अंदर दिल्ली सरकार भी इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। क्योंकि आप अगर किसी को कुछ गलत करने की परमिशन दे रहे हो और परमिशन नहीं दे रहे और उसके बावजूद आपकी स्टेट के अंदर, आपकी सीमा क्षेत्र के अंदर अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि दिल्ली सरकार आपकी है।
ठीक है। देखिए सभी चालक साथियों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं इनके साथ बहुत ही अत्याचार कर रही हैं और सरकारों की गलती ये मानते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, जबकि हम दिल्ली शहर में रहते हैं, दिल्ली सरकार को अपनी वोट देते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी रक्षा करे, इनको रोज़गार दिलाए, लेकिन यहाँ पर सरकारें जो है अंधी गूंगी बहरी बनी बैठी है। अभी चालकों ने बताया कि ये अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और जो सवारी गाड़ी में बैठती उसका भी इंश्योरेंस होता है, उसके बावजूद भी जो इनसे ऐप बेस्ड कंपनियां सवारी का इंश्योरेंस इनको पर राइड में से लेते हैं, जबकि इन लोगों ने पहले से ही अपना इंश्योरेंस करा रखा है। जो गाड़ी के अंदर बैठता है उसका भी इंश्योरेंस होता है, वो थर्ड पार्टी में आता है, लेकिन जबरन इनको पर राइड के अंदर से सवारी का भी इंश्योरेंस लिया जा रहा है और इनके ऊपर थोपा जा रहा है, लिया जा रहा है नहीं बल्कि इनके ऊपर थोपा जा रहा है। यहीं पर बात करें किराए की, तो किराए पर इनका जो है कम से कम सरकार का जो है 20 रुपया जो है ये हम आपको दिखा दें, 20 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से AC का है। जो छोटी गाड़ी का है याजर की डिजायर छोटी गाड़ी का, जैसे अगर बात करें वैगनार की तो वैगनार का 18 और डिजायर का 20 रुपये और इनोवा का 25 और इर्टिगा का 25 और इनोवा का 30 और 35, ये सारा जो है अलग अलग रेट है। लेकिन इनको ये सब चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ 8-9 रुपये किराया दिया जा रहा है। उसके बाद भी इनसे 36 प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे हैं। इन लोगों को बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि सरकार ध्यान दे, अन्यथा इस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल आने वाले समय में सरकार ही देखिए, सरकार तो इसमें सब कुछ पता है सरकार को। अब सरकार को क्या होता है, जैसे मधुमक्खी के खत्ते जो लगे होते हैं ना, खोते, उसमें क्या होता है, दुनिया देखता है कि मधुमक्खी है, बहुत डेंजर चीज है। अब हम लोग उसमें पत्थर मारेंगे। अगर ये सरकार नहीं सुधरा तो इसको फिर घुटना टेकवा देंगे। हम बार बार यही चीज कह रहे हैं और हम हटने वाले भी लोग नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही पटरी पे सोने वाले लोग हैं, पटरी पे खाने वाले लोग हैं। जिस सरकार से अंग्रेजी में भी चाहेगा बतिया लेगा तो 2 लाइन बतिया सकते हैं, अभी हिंदी में समझा रहे हैं, समझ जाए तो यही हाल है। नहीं तो नरेंद्र मोदी को फिर पटना गांधी मैदान याद करवा देंगे, पटना का गांधी मैदान याद करवा देंगे नरेंद्र मोदी। लड़ाई राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार ने क्या क्योंकि भारत सरकार की रिश्वत जाता है, जो GST होता है, GST भारत सरकार का, वो केंद्र सरकार का नहीं है। और हम GST पेमेंट करते हैं। तो आज ये मुझे 5 साल की नौकरी में SI PF मेडिकल सारा फंड ओला से दिलवाए, तभी हम समझेंगे कि भारत सरकार सपूत है। नहीं तो सारी कमियां भारत सरकार में निकलेगी। ये केजरीवाल नहीं है कि हम बंद कर देंगे, अब बंद करवा दिया। हम ड्राइवर है, हम घुटना टेक देंगे तो सरकार को आंखें उठा के देखना पड़ेगा। हम वो ड्राइवर है और बहुत जल्द हम ये काम करने वाले हैं। चलिए, अभी आप चालकों को सुन रहे थे जो टैक्सी चालक हैं, और अपना अपना गुस्सा सभी लोगों ने सरकारों पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, सभी पर उतारा है। और अगर इन लोगों की बातें सच है तो ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये जो बात है जनता तक भी जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। आपका ध्यान एक मुद्दे की तरफ और तो थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। मैं आपका ध्यान एक मुद्दे की तरफ और दिलाना चाहता हूं। सरकार ने अब टैक्सी ट्रेड को खत्म करने के लिए एक और तरीका निकाल लिया है। कनॉट प्लेस से आईपोड टैक्सी निकाली जा रही है। जो टैक्सी के अंदर यात्री 700-800 रुपये किराया देके जाता था, अब वो 250 रुपये के अंदर जाएगा। अब जिसको 250 रुपये के अंदर किराया मिल जाएगा, आईपोड टैक्सी मिल जाएगी, 7 मिनट के अंदर वो कनॉट प्लेस से गुड़गांव पहुंच जाएगा, वो टैक्सी क्यों करेगा? ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छल है। ठीक है। उसके बाद आपने मेरे मित्रों से सवाल किया था कि गाड़ी की फिटनेस पर क्या खर्चा आता है। 2 साल के बाद गाड़ी पे की फिटनेस के ऊपर, चाहे वो वैगनार हो, चाहे वो डिजायर हो, चाहे वो अर्टिगा हो, तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। आप पूछिए कैसे? 22,000 रुपये के 4 टायर, 5वां टायर छोड़ दीजिए। 18 से 20,000 रुपये की जो है इंश्योरेंस, 18 से 20,000 रुपये गाड़ी का डेंट पेंट। उसके अलावा GPS की रिन्यूअल के नाम पे सरकार ने फीस 500 रुपये की हुई है, लेकिन कोई भी कार डीलर, कोई भी अन्य डीलर 2500 रुपये से कम उसका चार्ज नहीं करता है। समझे?
ये सब सोचने वाली बातें हैं। इस 36,000 MCD 36,000 रुपये जो है, उसके ऊपर डिम्स का, जबकि डिम्स के पास में गाड़ियों का ब्यौरा रखने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर नहीं है। वो पैसा कहाँ जा रहा है उसका कोई दिल्ली सरकार के पास में हो चाहे केंद्र सरकार के पास में हो, कोई लेखा जोखा नहीं है। वो सरासर लूट है हम ड्राइवरों के साथ। देखिए काफ़ी गुस्सा है चालकों के दिमाग में, और कुछ चालक तो ऐसे हैं कि अपना चेहरा भी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन गुस्सा इतना है कि अगर दिन भर बात करें तो उनकी बातें ख़त्म नहीं होगी। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि सरकारों से कि इन लोगों की बातें सुनी जाएं। तो कहिए कि सरकारी दफ्तर में बैटरी वाला रिक्शा चलवाए, इनोवा बोलेरो फॉर्च्यूनर बंद करे। बैटरी वाला रिक्शा के कल परसों में नरेंद्र मोदी परमिशन दिया है। नहीं तो यार वो जनता है, वो जनता बैटरी वाला रिक्शा चलवाओ। सरकार ये है कि उसको सबको देखना है। एक तरफ कहता है कि दिल्ली में रिक्शा नहीं चलेगी, दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी का सरकार बैटरी वाला रिक्शा चलवा रहा है। तो भैया जनता बैटरी वाला रिक्शा आया तो वो भी चलेगा ही ना कहीं ना तो कहीं। भाई उसको परमिशन दे दो ना। ऑल इंडिया हम लोग क्या गाड़ी का टैक्स भरेंगे? ये टैक्सी फ्री कर दो, टैक्सी नहीं चलेगी, बैटरी वाला रिक्शा चलेगा। नहीं तो बाइक चल रही है ना, बाइक चलवा रहा है। आप बताइए, बिना इंश्योर्ड गाड़ी सब चल रही है, ये प्रशासन नहीं देख रहा है। कमर्शियल है ना वो, कौन कहा कमर्शियल बाइक चल रही है? कमर्शियल है। कौन कहा कि कमर्शियल बाइक चल रही है? बाइक जितनी भी चल रही है पर्सनल नंबर पे चल रही है। आप जाके देखो, गुड़गांव में और नोएडा में सारी पर्सनल बाइकें चल रही है, और दिल्ली में भी चल रही है। प्राइवेट गाड़ी चल रही है। अभी आप बुक करिए, आपके यहाँ पर कमर्शियल बाइक ही आएगी। इन ड्राइवर, रैपिडो, बॉडी, ट्रू कैब, ये सब में प्राइवेट गाड़ी चल रही है मेरे भाई। अरे कहाँ से मान लें हम? आप कहोगे कि प्राइवेट चल रही तो मान लेंगे क्या? बिल्कुल, हम वीडियो दिखा देंगे आपको। गाड़ी टच की है, उसको सर्चिंग मारा हूँ, सब दिखाया हूँ। कमर्शियल काम कर रही है तो कमर्शियल गाड़ी होगी, वो प्राइवेट नहीं। सर प्राइवेट से उठाया गया है। बला भी आज चल, जब से ऐप से एग्रीगेटर आया है, जब से 75 तरह के नखरे हो गए सरकार की। कभी तेवर जाके घूंघटा उठाता है तो कभी भैंसुर जाके घूंघटा उठाता है। ये नरेंद्र मोदी जो ऐप से लागने के बाद बहुरूपिया बना हुआ है और छुप छुप के ये काम करता है। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट चल रहा है, 80% बाइक जो है प्राइवेट बाइक चल रही है। कमर्शियल है यार, प्राइवेट बाइक चल रही है। एक बुक करके देखो आप देखो, अभी आ जाएगा प्राइवेट बाइक, बुक करके देखो अभी। भैया प्राइवेट चल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्राइवेट चल रही है, प्राइवेट बाइक चल रही है। प्राइवेट बाइक है, पूछ लो। प्राइवेट बिल्कुल प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट। अभी बुक करो देखो। सर जी ऐसा है, पहले कमर्शियल का नाम से बाइक आया था, उसका बाद उनको नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने ओला उबर वाले ने ये सोचा कि भाई मुझे तो फायदा कम हो रहा, तो जितना भी ज्यादा प्राइवेट लगा हुए मतलब इशू करोगे उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट होगा। तो इसीलिए सारे कमर्शियल को हटा दिया। नहीं तो प्राइवेट में क्या बेनिफिट हो रहा है? प्राइवेट नंबर पे कोई भी आगे लेके अपना नहीं देना पड़ रहा, कुछ नहीं, पार्किंग प्राइवेट में जो दिल्ली MCD का टोल है वो नहीं देना पड़ रहा। प्लस उसको बाहर जाने के लिए जैसे हरियाणा का टैक्स देना है या यूपी का टैक्स देना है, वो टैक्स नहीं देना पड़ रहा। उसको तो 6,000 रुपए का फायदा हुआ ना। तो फिर तो टैक्सी को भी प्राइवेट करा दे तो फिर इनमें भी देना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, आप एक बात समझिए कि अगर हमारे पास दिल्ली नंबर टैक्सी है, चाहे वो 1RT है, 1Z है या कोई भी है, आप इस चीज को मान के चलो, जब हमने गाड़ी यहाँ पे दिल्ली में रजिस्टर्ड कराई है और दिल्ली सरकार को हमने सारे टैक्स दिए हैं, उसके बावजूद भी जब हम दिल्ली में एंट्री करते हैं तो उसका भी हमें टोल देना पड़ता है, जबकि हमारा घर दिल्ली में है। लेकिन ऐसे आप लोगों से क्या दुश्मनी है? आप अगर बाइक वालों की बात कर रहे हैं तो उनको मतलब कि प्राइवेट बाइक में इतनी सारी फैसिलिटी दे दी है, उनको कुछ टैक्स ही नहीं देना है और काम करना दबा के। और आप लोगों से क्या दुश्मनी है? आप लोगों को भाई इतने ज़्यादा टैक्स भी लगाए गए हैं। सर कमर्शियल के हर चीज में, टैक्सियों में इंश्योरेंस ज़्यादा है, प्राइवेट गाड़ियों में आप किसी से पूछ लो उसका इंश्योरेंस कम है। आप यहीं पे देख लो, यहाँ पे सरकार के 2 माई बाप हैं, एक नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी को बोलो भाई प्राइवेट टैक्सी है, प्राइवेट कार है, भाई उसका इंश्योरेंस करना है, 10,000 रुपए है, 12,000 रुपए। हमारी गाड़ियों का 20,000 रुपए है, डबल है। अगर हम 20,000 रुपए का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो ये गलती किसकी? हमारे यहाँ कानून 2 तरह का चल रहा है। कहीं ना कहीं जो चालक है, ड्राइवर है, और ये जवाब चाहते हैं कि इन लोगों से क्या ऐसी दुश्मनी है कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है इन टैक्सी चालकों पे लगाया गया है। इन लोगों का मानना भी है कि जो ये प्राइवेट जो टैक्सी है, जो बाइक है, प्राइवेट बाइक्स हैं वो चला के रखी हैं, तो ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे ऑटो को भी प्राइवेट कर दो, टैक्सी को भी प्राइवेट कर दो। अगर प्राइवेट बाइक भी चल सकती है तो फिर हमारे ऑटो भी और टैक्सी भी प्राइवेट चल सकती है। क्यों ये लाखों रुपये टैक्स दे, इंश्योरेंस कराए, क्यों ऐसा करें? तो भैया ऐसा है, हम लोग जो
गुड़गांव से आते हैं दिल्ली के लिए, जो 100 रुपए MCD लेते हैं हम खुद पे करते हैं, जी जी कस्टमर का जेब से नहीं जाते, जी। हमारा पैसा कटिंग करके वो कस्टमर को देते हो, जी जी जी। तो इसमें हमारा तो नुकसान है ना। नहीं तो बाइक से आपको क्या प्रॉब्लम है भैया? आपको बाइक से कुछ प्रॉब्लम है जो बाइक चलती है? आप आ जाइए। बाइक 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 जो बाइक से प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ी हमारी 7-8 रुपए किलोमीटर में चलवा रहे हैं, बाइक उससे सस्ते में चली जाती है, और बाइक का जो पैसा है वो हमारी गाड़ी के बराबर उनको मिलता है, तो बाइक में उनको फायदा है। और बाइक में क्या होता है, जो सिंगल सवारी जो होती है, जिसके साथ बच्चे नहीं है, सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बाइक पे चला जाता है। लेकिन हमारा तो धंधा खराब हुआ मैं ना। बाइक के ऊपर आपको सबको बता दूं, जी 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 अभी 5 दिन पहले महिपालपुर में बाइक टैक्सी, बाइक में जो ले जाते हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ, और बाइक पे जो सवारी बैठी थी उसी ने बाइक वाले की कंप्लेन पुलिस में कर दी। अच्छा कंप्लेन कर दी, और उस एक्सीडेंट में जो बाइक चला रहा था उसके घुटने की हड्डी जो है वो टूट गई, कटोरी टूट गई है। अच्छा। वो इमरजेंसी एम्स में भर्ती है। उधर से बार बार पुलिस के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि बाइक टैक्सी इनलीगल है। इसीलिए जितने भी इसमें चल रहे हैं भाई, मैं उनको बता दूं कि भैया आप इनलीगल काम कर रहे हो। अगर सवारी को चोट लग गई तो आपको अपना घर मकान बेच के उसको खर्चा देना पड़ेगा, सवारी आपकी नहीं होगी। तो आप इनलीगल काम बंद कर दो और बाइक टैक्सी खुद ही चलाना बंद कर दो। ये बाइक टैक्सी के जो ड्राइवर हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इनलीगल है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे चालकों से, और चालकों ने मुद्दा उठाया है कि जो ये बाइक है प्राइवेट है, और अभी एक केस भी बताया इन्होंने कि जो बाइक से अभी एक्सीडेंट हुआ। जी, सरकार से हमें ये डिमांड है कि एक सरकारी ऐप होनी चाहिए, हमारा ESI होनी चाहिए, हमारा PF होना चाहिए, हमारे बच्चों के जो स्कूलिंग है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, प्लस जो कुछ हमारे को जो सरकारी सुविधा मिल रही है, जिस तरीके से सरकारी दूसरे लोगों को मिल रही है, उस तरीके से हमें भी वो सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हमारे को ड्राइवरों को ये चीज़ बढ़ाने के लिए, या आज जो हम कह रहे हैं कि आज जो है लेबर दिवस है, यार लेबर क्या वो है, क्या सरकार ये चाहती है कि हमें गरीब रख के हमारे बच्चों को और हमें लेबर ही बनाना चाहती है, या हम सारी ज़िंदगी लेबर ही बन के रहेंगे, या हमारे माथे पे पट्टा चिपका हुआ है कि हम लेबर रहेंगे? हमारे भी ये दायित्व बनता है कि सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचे और कुछ इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाए कि कम से कम हमारे बच्चों को आगे आने वाले टाइम में उन्नति मिले। हमारे बच्चों की जगह पे जो दूसरे लोग IAS IPS जो दूसरी सीटें छीन के बैठे हुए हैं, वो अब सीटें वापस हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को तो वो चीज़ें मिलती नहीं है। क्योंकि जब शिक्षा नहीं होगी, सेहत नहीं होगी, हम इलाज में लगे रहेंगे, तो वो चीज़ें हमें कभी नहीं मिलेंगी। तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमारा PF हो गया, ESI हो गई, मेडिकल सुविधाएं हो गई, बच्चों की क्लास के स्कूल के खर्चे हो गए, और हमारे जितने खर्चे होते हैं वो खर्चे सरकार की तरफ से ना, बल्कि उस हिसाब से दिए जाएं जिस हिसाब से सरकार गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को दे रही है। चलिए, सरकार आपकी बातें सुन रही है और आपकी बात पर गौर करेगी। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी का मैंने अभी 3 तारीख का बात सुना था कि ड्राइवरों दिन भर गाड़ी चलाता है, थक जाता है, इसके लिए हाईवे में हम कुछ प्रतिबंध करना जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए वहाँ पर रेस्ट का सुविधा की है ना? कहने का कि नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं, हाईवे तुम क्यों देख रहे हो? एयरपोर्ट न देखो, हाँ जी। स्टेशन देखो, दिल्ली NCR का मार्केट में हमारा व्यवस्था होना चाहिए ना, हाँ, बस अड्डा पे होना चाहिए ना। यहाँ तो तुम पार्किंग करके बेचवाए हुए हो, सब पुलिस खड़ा करके हमें वहाँ 1 मिनट से ज्यादा स्टॉपिंग नहीं देते हो। 30 सेकंड से ऊपर होता है तो 50 रुपया का चार्ज करते हो। यही इंसानियत होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के। और ये बयान करता है कि सबका साथ, सबका विकास, डबल इंजन का सरकार, यही ईमानदारी है देश के प्रधानमंत्री के। चलिए, आपने जो अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं वो सारी वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी हैं और सरकारों तक भी जाएंगे और आपकी समस्या 100% हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। अभी तक ही रजत शर्मा ये दुनिया भर के टीवी वाला है ससुरा, ये सब ढौआ लेके चलाता है टीवी पर, लेकिन आप फ्री वाला ही मिले, धन्यवाद आपको। कम से कम नरेंद्र मोदी के कान तक जरूर पहुँचा दीजिएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो है बातें सुनी जाएंगी। और चैनल का KMB न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे श्रमिक डे पे, लेबर डे पे ये आवाज़ उठाई और हमारे ड्राइवर भाइयों की बात सुनी, और इस पे सरकार तक पहुंचाने का जो काम आप कर रहे हैं, इस काम के लिए हम आपसे और आप परमात्मा से भी दुआ करेंगे कि ईश्वर इस काम को और आप लोगों को सबको
अच्छी तरीके से रखें और आप इसी तरीके से हमारी आवाज़ उठाते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर आपका भी। तो अभी हम दिल्ली के जो चालक साथियों से बात कर रहे हैं, काफ़ी गुस्सा भी है, प्यार भी है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है। देखिए प्यार जहाँ पर होता है गुस्सा भी वहीं पर होता है, और अगर लोग ये आपसे प्यार करते हैं तो गुस्सा भी आप ही को दिखाएंगे। आप इनसे नाराज़ नहीं होना कि हमें गुस्सा दिखाया या हमें तेज आवाज़ में बात करी। ये अपने हैं, ये अपने हैं, अपना परिवार है, इसलिए आपको गुस्सा जता रहे हैं, और आप इन पर गौर करना, इनकी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनका समाधान करना। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार, ये वीडियो आगे से आगे तक, ज़्यादा दूर तक जानी चाहिए ताकि सरकारों के कानों तक ये बात जाए और सभी जो चालक हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जय हिंद, जय भारत। नरेश।